महाराज जी, मैं 3 प्रश्न लेकर के इंदौर से सीधा आपके यहाँ पर आया हूँ। रुको जरा, सबर करो। आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया है। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? गाना गाया उसमें मैं भाव हो गई हूँ अपने कृष्ण के प्रति, अपने मैं उन्हें प्रीतम रूप में बसती हूँ। मतलब मेरा निस्वार्थ उनसे मेरा प्रेम है, भगवान से। हाँ, मेरा रुको जरा, सबर करो। बहुत निस्वार्थ उनसे प्रेम है। मेरी कोई वो नहीं है, पर मुझे बचपन से मेरे अंदर थोड़ा सा क्रोध रहा है। ये समझ लो कि मेरे पेरेंट्स में मेरा जो परिवार था किस पे गुस्सा है आपको? मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटित हमेशा से घटित हुआ है मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि संसार में मेरा कोई भी नहीं है। बात तो सही है, कोई है नहीं। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं है। और जब मैं भाव प्रकट करती हूँ भगवान से, या भक्ति में उनकी खो जाती हूँ, गाने गाती हूँ, सत्संग आपका या प्रेमानंद महाराज जी का सुनती हूँ, तो मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे आंसू छलकने लगते हैं। नहीं, अच्छा, आंसू बहना अच्छा है, संतों की वाणी सुनना अच्छा है। आप दूसरों को ही मौका दे दो। राधे राधे गुरुजी जी। आपके दर्शन इतनी सरलता से हो गए, हमने कभी सोचा नहीं था। बहुत खुश हो गए हम। और मेरा प्रश्न है कि हम अपने से बड़े के सबके पैर छू सकते हैं? उनके आचरण हमें पता है कि सही नहीं है, फिर भी क्या हम छू सकते हैं? जिनके आचरण सही नहीं है उनके पैर नहीं छूने चाहिए। वैसे छू सकते हैं, क्योंकि पैर उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण अच्छे हैं। और मैं एक बात बताऊं, माता पिता के सिवा किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। बस वही। थैंक यू। प्रणाम कैसे, आज आप लोग ना एक बड़ी गलती करते हो, किसी के भी पांव छूते हैं। प्रणाम ऐसे किया जाता, सब लोग ऐसे करो, ऐसे ऐसे। ये प्रणाम का तरीका, गुरु जी, यहां तक कि गुरु जी को प्रणाम ऐसे किया जाता है। पांव केवल माता पिता के छुए जाते हैं, सबको ऐसे प्रणाम, ऐसे। छूने की जरूरत किसी को नहीं, कोई किसी को ना छुए। ठीक है, ठीक है गुरु। आप लोग मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु जी जा रहे हैं और पीछे से पांव पे गिर जाते हैं। गुरु जी भले गिर जाए, दांत टूट जाए। प्रणाम का मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान हो और सामने वाले को भी नुकसान। प्रणाम का मतलब है ये मुद्रा ही प्रणाम है। ये मुद्रा क्या है? ये प्रणम्य मुद्रा है। ये ऐसे प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, गुरु जी चरण वंदन, ऐसे दूर से। वहां जैसे आप वहां खड़े हैं, वहां से ही अपने गुरु जी आपके यहाँ खड़े हैं और आप वहां खड़े, वहीं से जमीन पे माथा रख लीजिए तो प्रणाम गुरु का हो गया। छूने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। राधे गुरुदेव जी को सादा सादा प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कहाँ पत्नी आपकी? हेलो गुरुजी। मैया राधे राधे। आपकी कोट आपकी हेलो। खुश रहिए। बोलो, क्यों लड़ती हो मैया इनसे? ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? अब ये इन पर डिपेंड करता है कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये बिहारी जी को भी पता होगी कि ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आराम से आराम से। ये बताओ, आप घर का कुछ काम करती हो या नहीं करती हो? जितनी मेरे पास कैपेसिटी है उतना करती हूँ गुरुजी मैं। शादी हुई कितने साल हो गए आपकी? बात करो मैया, थोड़ी सी बात कर लो। 11-12 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? एक बेटा है, वो भी नहीं पाला इन्होंने। फिर कौन पाला? हमारी मम्मी पाल रही है, इनकी दादी, बेटे की दादी, हमारी मम्मी। वो उसका पालन पोषण कर रही हैं। तो फिर ये किस में खुश रहती हैं? ये बाहर घूमने में और ये बाहर की चीजें खाने में। चाट पकौड़ी। अरे मैया बात कर लो, अपना पक्ष रखो। बात कर लो थोड़ी सी बात। समझा देंगे। हाँ, बात कर लो। थोड़ी सी बात कर लो हमसे, हम बात कर लेंगे आपसे। खड़े हो जाइए मैया। अच्छा चलो, बैठे कर लो। क्या नाम है आपका? बता दो। नाम तो बताओ जी। अनु। कहाँ से हो? जन्म कहाँ हुआ आपका? खड़े हो जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से हो आप? जन्म कहाँ का है आपका? जी चंदोसी का है। चंदोसी। बेटे का नाम क्या है आपके? समक्ष पाठक। ये बात सही है कि लड़कियों को और लड़कों को शादी के पहले एक बार दोनों को बिना मेकअप के मिल लेना चाहिए।
ताकि देख लो कि भाई ये रूप रंग है, क्योंकि बाद में कल को ये ना हो कि दिखाया कुछ और था और मिली कुछ और। गुरुजी अगर जैसे शादी होती है ना जी, तो चुपके से लड़की के घर पे जाके या बाहर जाकर उसे देख लेना चाहिए, चाहे पिटाई भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पांव पहले छू? वही पूछ रहे हैं आपसे। 4 में पहले पांव किसके पढ़ूं, किस किस के पांव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ हाँ जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं लो। गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तो अब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ। और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। महाराज जी राधे राधे जी महाराज जी, मैं मुंबई में रहता हूँ और पेस्ट कंट्रोल का काम करता हूँ। पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट हाँ। कंट्रोल। हाँ, ये क्या है? ये है मतलब जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसके लिए दवा का छिड़काव होता है। अच्छा, दवाई डाल के कीड़े मकोड़े मारते मारने। हो। तो आप किसी के अंडर में काम करते हो? हाँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ गुरुजी। तो वो कहाँ, कौन सी कीड़े मारती है कंपनी? वहाँ पे जैसे कॉकरोच हो गए। तो कहाँ कॉकरोच, किसके घर में जाके मारते हो? महाराज जी फ्लैट वगैरह में जाते हैं मारने। फ्लैट में लोग बुलाते होंगे? हाँ, लोग बुलाते हैं। तो इसका पाप गुरुजी मुझे लगता है या कंपनी जो भेजती है उनको लगता है, जो कस्टमर बुलाते हैं उनको लगता है गुरुजी? सबको मिल बांट के ले लेना पाप, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बुलाने वाले को, थोड़ा कंपनी को, थोड़ा आपको, सबके खाते पे आएगा थोड़ा थोड़ा। मेरे भी खाते में आएगा गुरुजी? कहीं नहीं आएगा। महाराज जी, ये मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी। इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अच्छा। और ये मेरे पास रहती है, स्कूल पढ़ती है। महाराज जी अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। फिर पैसे का क्या करती है? कोई स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, टीचर को देती है, लड़कों को देती है। ये मेरे पास 2 ही रहती है। बेटा मेरा एक दुबई में रहता है, बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया में रहती है। इनकी मम्मी भी। इतना मैं खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ इनको, पिज्जा बर्गर, दोनों, ये दोनों बहनें हैं। ये कितनी सुशील है ना। और पिज्जा बर्गर मोमोस जो मर्जी आए इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। तो आप भरपेट नहीं देती होंगी? महाराज जी इनके दोनों के हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानती। तो रोटी कैसे चोरी कर लेगी जब घर उसके हाथ में है? तो सब इन्हीं के दोनों के हाथ में। महाराज बात कराओ। खाने की सामान कुछ चीनी भी खा लेते चोरी कर। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? तुम्हें शुगर हो गई है? हाँ बेटा, तुम चीनी नहीं तो खूब खाया करो, कोई दिक्कत नहीं। कौन, ये नानी है आपकी? जी। तो नानी शक्कर नहीं खाने देती तुम्हें? सब छिपा के रखती है ना? नहीं। हाँ, तो चीनी तुम चुरा के खा लेती हो, शक्कर? गुड़ भी खाती हो? गुड़ गुड़ नहीं। गुड़, शक्कर खाती हो? जी। शक्कर खा जाती हो? कितनी खा जाती हो? तो हमारी पक्की बहन हो। हम भी शक्कर खाते थे बचपन में। हम भी शक्कर चुरा के खाते थे, जेब में भर लेते थे शक्कर। आज मिली हमारी खोई हुई बहन। गुरुजी राधे राधे। ये हमारी पत्नी जी हैं सर, इनको ये गुरुजी बताए थे यहाँ भगवान की पूजा करने से पहले खूब बढ़िया से नहाएंगी, साफ सफाई करेंगी। ये इतना साफ सफाई करने लगी आज 6 साल से कि भगवान को भी भूल गई हैं, सिर्फ आपको याद करती हैं, या तो अवसादग्रस्त रहती हैं, सारा दिन नहाती हैं, सारा दिन कपड़ा धोती हैं। अब वही हम करने लगे, इतना करने लगे कि पूरा घर के अलमारी के कपड़े निकाल देते हैं, सब धो देते हैं, रात भर नहाते रहते हैं, दिन भर नहाते रहते हैं। गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता?
अरे कहना क्या चाहते हो? वाह, पूरे ब्रह्म सही- कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं तुमको बचाए, भगवान नहीं होते। तो भगवान अब केवल सब मिलके हमको मुस्लिम तक करा दिया ब्रह्म कुमारी वाला सब। मेरा पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है। मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। सही है, ऐसा है ना कि यहाँ कुछ ना बर्तन धुलना ना कपड़े धुलना। गुरुजी गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी खूब ज्यादा ही रोना आता है। रोना आता है? हाँ जी। तो रो लिया करो अच्छे से। गुरुजी बहुत ज्यादा ही रोना आता है, तो बहुत ज्यादा रो लिया करो, रो के फिर कथा सुना करो, फिर कथा सुन लिए, फिर रो लिए, फिर थोड़ा खा लिए, फिर कथा सुन लिए। राधे राधे महाराज जी। जी। मेरे पति का दोबारा शादी करवाना चाहते हैं। पति? जी। पति का दोबारा विवाह आपकी सास कराना चाहती है? जी। अरे सास है कि चुड़ैल है? मार्गदर्शन चाहती हूँ कि मैं मायका में भी नहीं रह सकती हूँ, ससुराल में भी रहने नहीं दिया जा रहा। ससुराल में रहो, अपने पति के साथ रहो। रहने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे कि चल जाओ। कहाँ जाओ? कर मायका चले जाओ। ना, ना बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारी छाती में ही मूंग धरेंगे। बोल देना सास को कि तुम्हारी छाती पे रहेंगे। कितने साल की हो गई सास? 50 की। अभी 50 की पहुंची है जी। बड़ा स्लो चल रही है। गुरु जी हमारे उस दोस्त को समझा दीजिए, हर हमेशा लड़की के चक्कर में रहता है। कितनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो? गुरुजी तीनों को आई लव यू बोला आपने? एक ही को बोला हो गुरुजी। एक को बोल पाए हो? हाँ। तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरुजी। क्या आई लव यू टू? हाँ। अच्छा। गुरुजी हमें इसको बताया, कहे चलो अपने गुरुजी से मिलवाते हैं। इतना समझाते हैं गुरुजी, ऐसा ऐसा बात करता है, तीनों लोगों को ऐसे ऐसे लपेटता है कि मत पूछिए कैसे। अच्छा, तीनों लड़कियों को? हाँ, अलग अलग बहुत तरीके से लपेटता है। हाँ। तो इसकी तीनों गर्लफ्रेंड नहीं समझ पाई कि ये गड़बड़ नहीं समझ है? पाते हैं गुरुजी। अच्छा, नहीं समझ पाते। होशियार है लड़का। हाँ होशियार है। आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते। पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है? मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ, ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे?